गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तुझे इस तरह से दिखेगा ना तो सरला भी नाराज हो जाएगी। चल चल बच्चे को संभाल। बाबा, अब मैं उतना सोता बच्चा नहीं हूँ जो हकीकत को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अभी के लिए फिर से सोता बच्चा बनना चाहता हूँ। मैं माँ को इस हाल में नहीं देख सकता। तुम लोग बैठो, आप लोग मेरे साथ आइए। देखो रामसुख, तुम्हारी पत्नी की ट्यूमर अभी फर्स्ट स्टेज में है। बहुत जल्द इलाज की जरूरत है, क्योंकि ट्यूमर की वजह से उसकी ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बंद होने लगा है। जल्दी इलाज नहीं मिला तो वो कोमा में भी जा सकती है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर मैडम, आप अच्छे से अच्छे इलाज की इंतजाम कीजिए। इलाज की शुरुआत में कर दूंगी, लेकिन उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है। 4-5 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। एकदम से इतना पैसा मैं कहाँ से जुगाड़ कर पाऊंगा? मैं तुम्हें वक्त दे सकती हूँ, लेकिन सरला के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर मैडम। एक काम कीजिए, आप इलाज शुरू कर दीजिए। जितना पैसा जमा करवाना है मैं कर दूंगा। रामसुख तू चिंता मत कर, पैसा मैं दूंगा। अरे वाह। मैडम, आपको जो भी कार्रवाई करनी है वो पूरी कर लीजिए और बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मैं ऑपरेशन की जल्द से जल्द शुरुआत करती हूँ। जी। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं किस मुंह से आपकी शुक्रिया अदा करूं सरपंच जी। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आप जब भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। सरपंच जी, आप बस बोलिएगा कहाँ अंगूठा लगाना है, मैं लगाने के लिए तैयार हूं। इस मुश्किल की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया है, मदद किया है। जैसे भी हो आपका पैसा सूद समेत मैं वापस करूंगा। अरे मैं कोई सूदखोर थोड़ा ना हूं। ये तो मेरा फर्ज है कि इस संकट की घड़ी में मैं तेरा काम आऊं। वैसे भी इतना पैसा तुम कहां से जुटा पाता? खेतों में से तो खाने का लायक ही अनाज मिलता है। उसमें से जो भी बचता है वो किशन की पढ़ाई और घर का खर्च में चला जाता है। तू कहां से जमा कर पाता? मैं सब जानता हूं। तू पैसा लौटाने की चिंता मत कर। सुन, और जितनी भी पैसा लगेगा इलाज के लिए मैं दे दूंगा। हाँ, एकदम चिंता मत कर। लेकिन सरपंच जी, पैसा तो वापस करना ही है ना। मैं ये नहीं जानता हूँ कि पैसा आपको कैसे वापस करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपका पैसा मैं सूद समेत वापस करूंगा। ठीक है ठीक है, ये बात हम बाद में बातचीत करेंगे। पहले अस्पताल की कार्रवाई पूरी करें। चलो। बात तो तू सही कह रहा है। इतना पैसा तो लौटाएगा कैसे? एक काम कर, तेरा आधा जमीन मुझे बेच दे। उसका जो भी पैसा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा करने से तेरा समस्या भी समाधान हो जाएगा और सरला की इलाज के लिए जो कमी है वो भी पूरा हो जाएगा। देख, जमीन तो तू और भी खरीद सकता है सरला की ठीक हो जाने के बाद। इसलिए तू अब सिर्फ सरला को बचाने के बारे में सोच। सरपंच जी, बात तो आप सुलाना सही बोल रहे हो, लेकिन ये जमीन ही हमारी रोजी रोटी है। अगर जमीन ही चले जाते हैं तो खाएंगे क्या? और जमीन बचाने जाएंगे तो सरला को बचा नहीं पाएंगे। मैं सोच नहीं पा रहा हूं क्या करूं। अरे रामसुख, मैं तो सिर्फ जमीन का मालिकाना हक खरीद रहा हूं। जब तक तेरा जी चाहे उस जमीन पर तू ही खेती कर। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि अगर तेरा हाथ में पैसा आ जाए तो वो पैसा मुझे देकर जमीन फिर से तू खरीद लेना।
रामसुख, मुझे तुझसे जमीन खरीदने की बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूं? मेरे जवान बेटे कभी कभी पैसों का हिसाब करने के लिए बैठ जाते हैं। अगर उन्होंने पूछा इतना पैसों का क्या हुआ, बस उसी का जवाब देने के लिए मैं ये जमीन खरीद रहा हूं। बाकी तेरा जमीन तेरा ही रहेगा। आपकी इस महानता को मैं क्या कहूं? तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ मेरा सुन। तेरा पूरा जमीन का हिसाब कुछ 40 लाख का आसपास होंगे। इस हिसाब से आधा जमीन मतलब 20 लाख हुई। हाँ, मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा। तेरी मजबूरी की खातिर 5 लाख का नुकसान उठा रहा हूं, वो भी सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा अपने हो। सरपंच जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि आपकी इस दया को मैं किस भाषा में बयान करूं। होगा होगा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा रामसुख, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, तू ये 50,000 रख ले। अरे ले भाई, काम आएंगे। सुन, अस्पताल का सारा पैसा मैंने दे दिया, अब तक शायद ऑपरेशन शुरू हो गया है। तू जा अंदर बैठ, मैं चलता हूँ। जय राम जी की सरपंच। जय श्री राम। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डॉक्टर साहिबा, हाँ, सरला कैसी है? अभी खतरे से बाहर है। ऑपरेशन तो बहुत ही कठिन था, लेकिन सक्सेसफुल है। मैडम, हाँ, माँ को होश कब तक आएगा? अभी कुछ घंटा लगेगा उनको होश आने में, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता हम लोगों के निगरानी में हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। ठीक है, नमस्ते। माँ, थक जाओ तो बता देना, मैं आपको वापस पलंग तक ले चलूंगा। मैं तो थक ही गई थी बेटा, पर तू और तेरे बाबा ने फिर से मुझे जीने की शक्ति दे दी। थकने कैसे देते आपको? वादों का खेल खेला था हमने, और अपने बेईमानी करके अपना वादा तोड़ने वाली थी। मैंने आपको भी रोक लिया और पढ़ाई को भी पूरा किया। मैंने दोनों वादा पूरा किया है। अब मुझे शाबाशी दो। हाँ हाँ बेटा, शाबाशी के हकदार तो तू है ही, पर मैं तेरा ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। बहुत परेशानी हो रही है ना मेरी वजह से? तू स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। अरे माँ, आपका बेटा सब संभाल लेगा, आपको भी, खुद को भी और पढ़ाई को भी। हाँ बेटा, बस मैं अभी जल्दी से ठीक होना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं इस शहर की घुटन भरी माहौल में, और मेरे हाथों से खिलाए हुए बहुत दिन भी तो हो गए हैं ना। कोई बात नहीं माँ, अब थोड़े दिन आप मेरे हाथ का खाना खाओ,
तुझे इस तरह काम करते देखकर मेरा जी बहुत जलता है रे किशन। ये तो डॉक्टर ने झुकने के लिए मना किया था, नहीं तो तुझे झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाने देती। बस कर किशन, रहने दे। अरे माँ, काम करने से कुछ खिंच नहीं जाता, बल्कि थोड़ी कसरत होती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। और वैसे भी इंसान को तो काम सब आना चाहिए। आने वाले वक्त में हाथों का हुनर ही काम आता है। अरे वाह, तू तो बहुत बातें करने लगा है रे, शैतान कहीं का। लगता है तेरे लिए लड़की ढूंढनी ही पड़ेगी। शादी का उम्र जो हो गया है। माँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। किशन, गुरुजी, गुरुजी आए हैं माँ। किशन घर पर तो हो? नमस्ते सरला जी। नमस्ते मास्टर जी, बैठिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। तो जनाब आजकल पढ़ाई छोड़कर तलवारबाजी सीख रहे हैं? पढ़ाई छोड़ी नहीं है गुरुजी, बस इन दिनों माँ की सेवा कर रहा हूँ, फिर वापस से स्कूल आने लगूंगा। हाँ बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। इस साल भी जी लगाकर मन लगाकर पढ़ो और क्लास में टॉप पाओ, समझ गए? मैं पूरी कोशिश करूंगा गुरुजी, बस कुछ दिनों की बात है। माँ पूरी तरह से ठीक हो जाए, फिर पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। मैं तो इसे काम करने के लिए मना ही करती हूँ, पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोलती हूँ, पर मेरी कहाँ सुनता है। इसके स्कूल से दूर होने का कारण मैं ही हूँ। नहीं सरला जी, मैं तो मजाक कर रहा था। कृष्ण जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है। कृष्ण में तो 1 साल की पढ़ाई 3 महीने में समझने की क्षमता है। हाँ मास्टर जी, वैसे तो हमारा किशन बहुत होशियार है। शुरुआत में तो थोड़ी कठिनाई होगी मुझे नए विषयों की वजह से, पर मैं पढ़ लूंगा। मैं यही बताने आया हूँ कि जनवरी से स्कूल जाना बहुत जरूरी है। तब तक मैं सब कुछ संभालूंगा, लेकिन फरवरी महीने में स्कूल इंस्पेक्टर आएगा स्कूल निरीक्षण करने के लिए। उस समय जो लड़का बेवजह स्कूल में 15 दिन तक अनुपस्थित रहेगा, उसका नाम काट दिया जाएगा और उसे 1 साल एक ही क्लास में बैठना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ तुम्हारे जैसे होनहार लड़कों का 1 साल खराब हो जाए। मैं यह सूचित करने के लिए आया हूँ, जनवरी से स्कूल जाना बहुत जरूरी है। कृष्ण, समझ गए ना? हाँ गुरुजी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मास्टर जी, मैं कह रही हूँ 1 तारीख से किशन रोजाना स्कूल आएगा। मगर माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इस तरह से अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत कर किशन। हमें तुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं। तेरी इन प्यारी प्यारी हाथों में झाड़ू नहीं, कलम और किताब अच्छे लगते हैं। अरे मास्टर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज हमारी घर की राह कैसे भूल गए आप? राह भुला नहीं हूँ, राह दिखाने के लिए आया हूँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कृष्ण 5 महीने से स्कूल नहीं आया है, इसलिए समझा रहा हूँ। अगले महीने से स्कूल आएगा तो 1 साल बच जाएगा। बेटा, गुरुजी ठीक कह रहा है। तुम्हारी माँ को बस कुछ दिन ही देखभाल करना है और उसके लिए मैं घर पर हूं ना। बेटा,
तो अपना स्कूल जाने की तैयारी कर। माँ, मुझे आपको अकेले छोड़कर कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आपका वो चेहरा याद करके मेरा दिल आज भी धड़कता रहता है। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ किशन। तू तो देख ही चुका है, मैंने अपना वादा निभाया, पर तू अपना वादा भूल गया। क्यों अपने सपनों की गला घोंट रहे हो? इस तरह अपने सपनों को मत मार। अगर तू अपना वादा तोड़ेगा तो मेरा भी दिल टूट जाएगा। माँ, गुरुजी, मैं 1 जनवरी से ही स्कूल जाऊंगा और मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा। दरअसल मैं सोच ही रहा था कि अब स्कूल जाना शुरू कर दूं। ये है ना मेरा होशियार बेटा। क्यों बच्चे, घर पर पढ़ के नहीं आए हो क्या? इतने आराम से बैठे हो? सर जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले तो मुझे जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। मैं तो खुद का दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले मेरे एक नहीं सुनते। कुछ कर ही नहीं रहा है तो कॉपी अपना टेबल पर रख और घर चला जा। कृपया करके मेरे कॉपी को खोलिएगा मत, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नमस्ते सर। गजब कलर का है। हो गया है इन लोगों को। पहले तो ये जब रिजल्ट लाने जाते थे तो 1-2 घंटे में ही वापस आते थे, लेकिन इस बार ना जाने क्या हो गया है। अरे इतना उतावला क्यों हो रहे हो? मुझे पता है इस बार भी परिणाम अच्छा ही होगा। आखिर दिन रात जो पढ़ाई की है उसने। साहिल भी तो साथ गया है, शायद किसी दोस्त से मिलने गए होंगे। आ जाएंगे, सब्र करो। सरला, क्या तोहफा लाए हो? अरे वाह, मोबाइल फोन। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अभी किशन 12वीं तक पहुंच गए हैं, इधर उधर जाने लगा है। ये उसे बहुत काम आएगा। और कभी हम लोगों को फोन करने की जरूरत होगी तो काका की दुकान से फोन करेंगे। हाँ हाँ। सरला, हाँ वो लोग आ गए होंगे। हाँ तो फट सुबह। हाँ, ठीक है ठीक है। आ गए नौजवान। कैसा रहा इस साल की परिणाम? क्या हुआ, बोलो। काका, हाँ, मैंने तुम लोगों को कभी कुछ कहा है क्या जो इस बार कहूंगा? बोलो क्या हुआ। बाबा, इस बार मैं आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अच्छा, कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ है।
बोलो बेटा, क्या हुआ? बाबा इस बार मैं बोलो ना। बाबा इस बार मैं फेल हो गया, मुझे माफ कर दो। क्या? तेरे इस नतीजे की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ना मैं बीमार पड़ती, ना तेरी पढ़ाई छूटती। तूने तो अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत की थी। जी छोटा मत कर। सफलता नहीं मिला तो क्या हुआ? असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। देखो सरला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर इसमें किसी का गलती है तो है हालत की गलती है। अगर कोई योद्धा पहले ही जंग से हर युद्ध जीत रहा है तो उनके लोगों को ये उम्मीद करना जायज है कि वो योद्धा अगर युद्ध करने गया है तो वो जीत के ही आएंगे। लेकिन वही योद्धा जब पहली बार युद्ध में हार जाता है तो वो हार सिर्फ उस योद्धा के कारण नहीं होता है। वो हार होते हैं उनके लोगों का, उन पर जो उम्मीद है और उम्मीद का बोझा। हार जीत तो होता ही रहता है बेटा, लेकिन असली हार वही है जो जंग से पहले मन में सोच लेते हैं, नतीजा सोच लेते हैं। वही हार है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। क्या बात? काका काकी दिल पर ले गए भाई। अरे जल्दी सच बोल दो। माँ बाबा इतना मत सोचिए, मैं तो मजाक कर रहा था। इस बार भी कक्षा में मुझे पहला स्थान ही मिला है। हाँ? आपके बेटे की जगह भला कौन ले पाएगा? बदमाश। अरे माँ बाबा के साथ इस तरह मजाक करते हैं? बहुत बड़ा हो गया है तू। रुक, तेरी शादी करनी ही पड़ेगी। सरला, हाँ अपना भी कमाल दिखा दो। उठो, हाँ, तोहफा दे दो। दे दूं? क्या लाए हो बाबा? देखो तो। ये लो तेरा तोहफा। अभी देख लेते हैं इसे। अरे मोबाइल फोन। अरे वाह, इतना बढ़िया मोबाइल। ये तो बहुत अच्छा है बाबा। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, बाबा की पसंद शुरू से ही अच्छी रही है। हाँ? मन में एक ही दुआ है, अपना किशन आगे बढ़े, बस आगे बढ़े। बाबा आपके सारे सपनों को जल्द ही सच कर दिखाऊंगा। लेकिन बाबा इस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं इसमें कैसे पढ़ पाऊंगा? बाबा क्या हुआ है आपको? आपकी हालत कैसे हो गई? क्या हुआ? पानी लो, पानी पियो।